दोस्तों, एक कुत्ते ने यमराज को सुनाई मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगता है और यमराज उसे शर्त में कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे भगवान श्री विष्णु ने यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शुभ मान नगरी थी। उसे नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। वह उसे सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वह भगवान श्री विष्णु का परम भक्त होता है। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उसे सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह सेठ भगवान श्री विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकलता है और भगवान श्री विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, बस लो, मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु उसे सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उसे कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उसे सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लगता है। फिर हम लोग पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उसे कुत्ते का लेखा जोखा निकाल में आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उसे कुत्ते का लेखा जोखा निकलते हैं और कहते हैं, हेशवन, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। ईश्वन, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी गणित कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए तुम्हारे सभी जनों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। ईश्वन, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन न देने की कामना क्यों कर रहा है? फिर यमराज उसे कुत्ते से कहते हैं, मनुष्य से इतना द्वेष क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तो मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, ही धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बाद ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बाद ही संतोषी होता है। वह कारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखना है और अपना काम निकलवाता रहता है।
इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है, इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वन, यह तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहां लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ाने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते हैं, न चैन से कहते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और उसकी ढूंढता तो देखी वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं? इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वन, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी चालाकी क्यों ना की हुई हो, उसे मृत्यु के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहां पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगने लगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर तर तर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह कुत्ता बोलता है कि धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाल किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उसे कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे यहां पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा, हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूधों को बुलाते हैं और कहते हैं, हेतु जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आ जाओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उसे कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्ग लोक में खलबली मचा देगा। फिर यह के दूध धरती लोक पर जाते हैं और उसे कुत्ते के मालिक को, अर्थात उसे सेठ को, चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उसे सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो अत्यंत राष्ट्रपुष्ट सिंह वाले यामृत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे होते हैं। और सेठ अनिया से पूछने लगता है, यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहां ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यह कि दूध उसे सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए कहा है। उसे सेठ को पूरी बात समझ में आती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकलता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए हुए होते हैं। वह उसे कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उसे सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उसे सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यह कुछ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उसे कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूध चौंक जाते हैं। सोचने लगते हैं, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिता रहे हैं।
यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अभियानपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वारा का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उसे सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाए। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे इतने सारे जीवन की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब उसे सेठ ने धीरे से उसे कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैं भगवान विष्णु के दस्तक किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उसे कागज पर भगवान विष्णु के दस्तक देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किया ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए, तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को अपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं, है धर्मराज, यह मैंने नहीं किया है। यह तो मनुष्य के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर लेकर आए। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उसे सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बाल दिखाने के लिए ही ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उसे सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गाड़ी पर बिठा दिया और वह भी वैकुंठ लोक लौट गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कैसी लगी कहानी बताइए।